हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है म्हात्रे गोट फार्म से। म्हात्रे गोट फार्म जो लोकेटेड है मुंबई कल्याण में। बहुत दिनों बाद वीडियो बनी है। एक्चुअली थोड़ा रीज़न था कुछ, सो हम लोग आज बहुत दिनों बाद हमारे शादाब भाई भी मिले हैं। शादाब भाई से भी कुछ बात करेंगे पलाई रिलेटेड। सो शादाब भाई कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अविनाश भाई आप कैसे? बस भाई एकदम बढ़िया। सो आप आज पलाई के रिलेटेड कुछ बात करने वाले हो और पलाई के रेट्स भी कुछ बोलने वाले हो। और दूसरी बात तो आपने मेरे को कुछ बताया था कि मीन्स उसमें सब इंक्लूडेड है, कुछ हिडन चार्जेस नहीं, और आपने पलाई का रेट भी बहुत कम रखा हुआ है जी। सो उसके बारे में कुछ बताओगे? थोड़ा अंदर भी जाते चलते हम लोग बता दें। हाँ, ये जैसे क्या सबको पता है, ये हमारा गोडाउन है जहाँ पे हमारा स्टॉक रहता है। वो एक बार खोल के दिखा दो। ये पूरा स्टॉक भरा हुआ है। यहाँ पे चक्की कुट्टी है ना, सब मिलेगा। चक्की भी है, कुट्टी भी है। फिर उसके बाद जो हमारा सोयाबीन भूसा आया हुआ है, हरी पत्ती आई हुई है, दाने हैं, सब भरा हुआ है पूरा। सो ऐसा नहीं क्या लिमिटेड लेके आते कुछ? नहीं, स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक में आता है। इसकी वजह से मैं ये रेट जो दे रहा हूँ वो स्टॉक की वजह से ही रेट दे रहा हूँ आपको। अच्छा, सो हम लोग रेट लास्ट में बता देंगे। जी इंशाल्लाह। और यहाँ पे मतलब अभी बकरे आप जो लेने वाले हो पलाई पे, जी। सो इसमें अंडिल खस्सी मिक्स है या फिर खाली खस्सी, कैसे क्या आपका प्लानिंग? नहीं, मैं एक्चुअल पहले थोड़ा खस्सी के ऊपर ही कंसंट्रेशन किया था अविनाश भाई। हाँ। लेकिन अभी कैसा खस्सी और अंडुल दोनों दे रहा हूँ। ये देखो, आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली प्ले ग्राउंड है ना? हाँ, बकरों का प्ले ग्राउंड है। ये प्ले ग्राउंड है। ये एक्चुअली अभी फली जो बारिश में सड़ गई थी, हाँ, अभी इसका काम चल रहा है। इसका अभी काम चलेगा। ये सब फली रेडी हो जाएगी। और ये पूरा प्ले ग्राउंड है बकरों का। ये अराउंड कितना एरिया है भाई? ये भाई अराउंड 20 बाई 20 होगा। उससे बड़ा है ना? 20 बाई 20 एक हम लोग एक नॉर्मल साइज दे देते हैं। हाँ, लेकिन बड़ा है उससे, बहुत बड़ा है ये एक्चुअली 20 बाई 20 में अपना इतना ही एरिया कवर होता है। एरिया जो कवर नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो भी नॉर्मल 20 बाई 20 का ही एरिया बता। हाँ, इसमें कैसा खुट्टी भी लग जाएगी। हाँ, अंडुल बकरों के लिए। लेकिन अंडुल बकरों का आपने कुछ बताया कि लिमिटेड ही रखोगे? ऐसा लिमिटेड ही, ज्यादा नहीं। एक 8 से 10 बकरे रखूंगा अंडुल। अच्छा, और बाकी खस्सी ही रखूंगा। तो आपके पास अभी कुछ पलाई पे आए हैं भाई बकरे? लास्ट वीडियो बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 2 से 3 बकरे आए थे मेरे पास पलाई पे। तो आपके बकरे मतलब खाली बाड़े के अंदर नहीं रहेंगे तो नीचे भी खेलेंगे? नीचे भी रहेंगे। अभी कैसा यहाँ पे जब खोलेंगे तो उनको एक नॉर्मल बोलते हैं ना, उनका प्लेइंग हो जाता है। दिन भर खेल सकते हैं ऊपर। हाँ, वो हम लोगों की वो खाली खिलाए बड़ा किए वैसा नहीं। तो यहाँ पे खेलेंगे भी। हाँ, कैसा बकरे जितना खेलेंगे उतना अच्छा बनेंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग जैसे अभी हमारे फार्म पे एंटर कर रहे हैं। वीडियो में बहुत सारे जनों ने देखा रहेगा, हमारा फार्म वुडन फ्लोरिंग का है। अच्छा, जिनके पास भूसा है तो भूसा, और फिर यहाँ पे हरी पत्ती भी दिख रही है ना भाई? हरी पत्ती भी चलती है, भूसा भी चलता है। और ये शादाब भाई का बाड़ा है, बाड़ा नंबर 3। यहाँ पे अंडुल के सेक्शन है। तो शादाब भाई ये आपका सेक्शन है ना, ये जी अंडुल बकरों का? ये क्यों भाई ऐसे बनाया आपने? मतलब एक्चुअली मैंने उसमें कैसा रहता है, कोई बकरों को केज का ये रहता है, तो मैं उन लोगों को केज में रखता हूँ। अभी तक कितनी बार तोड़े भाई इन्होंने? भाई ये तो बोल ही नहीं सकते। देखो अभी भी तोड़ा हुआ है, देखो मैंने बांध के रखा। मतलब हर बार बनाते अविनाश भाई, और हर बार वो तोड़ते बकरे लोग। अच्छा, ये नमक भी बांध के रखा हुआ है? तीनों भी? ये तीनों इनके लिए नमक। ये मिनरल है, ब्लैक है और सॉल्ट है, और व्हाइट सॉल्ट है ना। हाँ। तो आपके पास पलाई पे भी बकरे हैं ना भाई यहाँ पे? और मेरे ख्याल से कुछ बकरे गए भी ना? हाँ, मेरे अभी 3 या 4 बकरे टोटल अभी लास्ट 1 को गए हुए। एक गुजरात गया हुआ है। हाँ, और एक यहीं पे कहीं पे बॉम्बे में गए। और एक भोपाल भी भेजा था आपने? एक भोपाल गया हुआ है, वो थोड़ा पहले गया था। हाँ। तो ये बकरा आपके पास पलाई पे ना अभी? जी। ये बकरा पलाई पे, ये बकरा पलाई पे। 2 बकरे अंडुल पलाई पे? 2 पलाई पे की है और एक ये है। अच्छा, तो अभी इनको हरी पत्ती दी जा रही है ना भाई? जी, अभी हरी पत्ती दे रहे हैं उन लोगों को। हाँ, ये टाइम उनका हरी पत्ती जैसा जो अवेलेबल है, हरी पत्ती तो हरी पत्ती। हाँ। अभी कैसा हमारा खाने का जो शेड्यूल है ना, हाँ, वो ऐसा है। मॉर्निंग में सबसे पहले उनको हरी पत्ती दी जाती है। ओके, ठीक है।
उससे पहले तो थोड़ा पानी भी नहीं हो जाता उनका। हाँ। उसके बाद में वो हरी पत्ती होने के बाद में 12 बजे के टाइम पे उनको दाना दिया जाता है। अच्छा, दोपहर को। हाँ, वो 12 बजे उनको दाना फुल पेट भर के। ओके। अच्छा, वो दाना हो जाने के बाद में फिर नॉर्मल 2 से 3 घंटे के बाद में 3 बजे के बाद इनको, अभी देखो आपका टाइम हो गया 3:10 पे। हाँ, अच्छा। तो ये 3 बजे के टाइम पे उनको वापिस से हरी पत्ती या तो फिर सोयाबीन भूसा, हाँ, जो भूसा अवेलेबल रहेगा वो। अच्छा, और फिर जैसे अभी तुअर का सीजन आएगा तो तुअर आ जाएगी। आएगा तो तुअर का ऐसा। हाँ। ये सो शादाब भाई, आप कुछ मतलब रेट के बारे में बताने वाले थे पलाई के। मैं पलाई का रेट बता रहा था आपको। इसमें जो खस्सी का जो चार्ज रहेगा ना भाई, हाँ, वो 2000 रुपया रहेगा। अच्छा। और जो अंडूर रहेगा, हाँ, वो 2500 रुपया। अच्छा। हाँ। तो आपको आपने जो इतना रेट बताया है, मैं फ्रैंकली एक बात पूछूं तो, हाँ, तो आपको इसमें आप बकरों को क्या क्या देने वाले हो? भाई देखो, इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि खाने पीने का शेड्यूल। हाँ, अभी दवाई का आ गया और फिर वैक्सीनेशन का आ गया। लिवर टॉनिक, वैक्सीनेशन वगैरह रहेगा, वो सब इसमें टोटल इंक्लूड रहेगा। हाँ। कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा इसमें। ओके, ठीक है। ये जो मैंने आपको जो शेड्यूल ये दिया हो, जो रेट दिया हो, वो इसलिए दिया हो क्योंकि मैं भी जो स्टॉक लेके आ रहा हूँ, अभी आपने देखोगे कितना स्टॉक है। हाँ। तो एक साथ में मैं 1 टन का स्टॉक लेके आ जाता हूँ। तो अच्छा। उसमें मेरे पास भी 5-6 बकरे हैं और दूसरे भी आ जाएंगे आ रहा हूँ, तो उन लोग दोनों का हो जाएगा काम। तो अभी जैसे मैं बहुत सारे जगह पे देखा हूँ कि 3500, 4000, 4500 अंडुल बकरों का। राइट। और नॉर्मली एक देखा मैं 1800 की भी पलाई खस्सी की चालू है, और लास्ट एंड तक एक 2500, लेकिन आपने 2000 रुपया बोला। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है भाई? भाई इसमें देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताता हूँ अविनाश भाई, देखो, इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ। एक्चुअल मैं न्यू कमर हूँ। मैं आज 1 साल से गॉड फार्मिंग कर रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू, आपके बैनर के नीचे काम कर रहा हूँ। बराबर। तो मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मेरा कॉस्टिंग जा रहा है। हाँ। अभी ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताया ना, ये पूरा होल एंड सोल बकरे के ऊपर खर्चा हो जाता है। बराबर है, इसमें कुछ बचता नहीं है। लेकिन बोलते ना, एक न्यू कमर होने की वजह से मुझे भी पता है कि जब मेरे जैसे बंदे, हाँ, कोई जब फार्म देते, अपना बकरा देते पलाई पे, हाँ, तो वो भी अपना कहीं से पैसा जमा करते हैं। जॉब कोई करता है, कोई समझो जॉब पे नहीं रहता है, तो इधर उधर से जमा करके उनको मंथली एक खर्चा निकलना चाहिए। बराबर। तो इसमें मेरे को कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है इसके अंदर। हाँ, ना प्रॉफिट बोल सकता हूँ, ना लॉस बोल सकता हूँ। हाँ, इतना है कि मेरे भी उसके साथ में जो मेरे पर्सनली 7-8 बकरे, वो भी साथ में पल जाते। अच्छा, मतलब आपने जो है वो बेनिफिट बताया, क्लियर में बता दिया। उसके अंदर मेरे को कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन मेरा भी खर्चा नहीं। इसमें कुछ आपका टाइम पीरियड है या फिर कैसे क्या है भाई? मतलब आप कम से कम अभी जैसे बोलते 6 महीना रखो मेरे पास, 3 महीना रखो, 12 महीना रखो, तो देखो, इसमें मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा। अभी लास्ट टाइम पे भी मेरा हुआ था भाई, 2 महीना बकरा क्लाइमेट सेट हो गया, उसके बाद में बोलते हैं अरे भाई मेरे को जम नहीं रहा है, मेरे को ये नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है, जाने दो, आप लेके चले जाओ। लेकिन भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे। हाँ, मैं आपको ये भी देता हूँ कि भाई आपको वेट भी मिलेगा इस पे। वेट गारंटी दे रहे हो? गारंटी दे रहा हूँ। अगर नहीं हुआ तो उसको जो भी रहेगा उसके पलाई में उसको है ना डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधे क्लियर डिस्काउंट में दे दोगे आप। लेकिन वैसा है ना, आदमी लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो पैसे दे रहा हूँ हर महीने, और अभी शादाब भाई बोल रहे डिस्काउंट लेके जाओ। तो मतलब अभी कैसा है, एक नया बकरा आ गया शादाब भाई, बराबर, और नया बकरा अभी फटाक से तो नहीं होएगा। नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपने क्या टाइमिंग रखा है, 3 महीना, 6 महीना, आपको क्या दे? 3 महीना तो मेरे पास बकरा रखना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी ये क्लाइमेट आपको भी पता है अविनाश भाई, और ऑल द जितने भी फार्मर्स है सबको हाँ, मालूम है कि अभी क्लाइमेट क्या चल रहा है। और सबसे डेंजर जो क्लाइमेट है वो यही होता है। हाँ। ये ठंडी और गर्मी के बीच का जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत ज्यादा टेंशन देता है। इसमें क्या होता है, बकरे वजन तोड़ते भी हो सकता है, कोई बकरे वजन गेन भी कर ले। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो होता है उनको फालिज का, लकवा पैरालाइज। हाँ। उसमें पैरालाइज का स्ट्रोक भी मारता है। बहुत सारे फार्म्स पे चल रहा है, किसी को आ रहा है, कोई बताता है, कोई नहीं बताता है। हमारे भी फार्म पे 1 से 2 बकरे आए थे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मोस्ट ऑफ हो रहा है हर जगह। मैंने इंक्वायरी निकाला तो पता चल रहा है कि हो रहा है, लकवे का प्रॉब्लम हो रहा है हर जगह पे। लेकिन अभी शादाब भाई, मेरे को आप जैसे अभी आपका ये जो बाड़ा है, यहाँ पे भी कुछ घूमने के लिए जगह है ना? हाँ, यहाँ पे भी घूमने की जगह है, आपको दिखा देता हूँ। अभी जस्ट उसको क्लीन किया हुआ है। हाँ, उसको अभी सुखाने हम लोग ने रखा है, कटिंग करके, क्योंकि बारिश में वो बहुत घास बढ़ जाती है ना। जी, ये देखिए, तो ये अभी फल्ली सब ये सड़ गई है। हाँ, ये पूरा काम हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। ये देखो सब अभी सब घास ये जल जाएगा, और फिर उसके बाद ये पूरा बकरों को यहाँ पे घूमने की जगह हो जाएगी, जगह मिल जाएगी। सो यहाँ पे 4 सेक्शन है जी। और शादाब भाई,
मेरे को ये भी बताना कि इसमें आपने जैसे अभी लास्ट टाइम बताया कि पूरा इंक्लूडेड दोगे आप, राइट। मतलब वैक्सीनेशन से लेके दवाई, तो आप ऐसा क्या दाना देते हो कि भाई आप वेट गारंटी दे रहे हो, और दूसरी बात तो इस दाने पे आपका खर्चा कैसे निकल रहेगा फिर? देखो दाने पे खर्चा तो है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। मेरा जो सबसे पहला जो आपका ये क्वेश्चन है यहीं पे खत्म होने के लिए सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक दिखाया, बराबर, क्योंकि मैं जो स्टॉक लेके आ रहा हूँ ना वो डायरेक्ट टन के हिसाब से स्टॉक लेके आ रहा हूँ। बराबर। क्यों? वो स्टॉक में क्या होता है मालूम? अगर नॉर्मली मुझे केजी के ऊपर अगर 3 से 4 रुपए का भी फर्क पड़ता है, हाँ, अविनाश भाई, हाँ, तो वो बहुत है ना, बहुत बेनिफिट पड़ता है भाई। अगर वो टन के हिसाब से लेके आऊंगा तो आप कुछ एक ये लगा सकते हैं, सीधा 3-4 हजार रुपया बच जाता है महीने का, तो वो मेरा बेनिफिट आ जाता है। तुम्हारा 1-2 बकरे उसी में पल जाते फिर, हाँ, समझ लो। तो मेरे उसमें 2 बकरे तो इजीली निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है। और रह गई बात जो पलाई के ऊपर दाना, तो दाने का तो ऐसा है कि भाई मैं दाना जो है वो मेरा पर्सनल है, हाँ, वो मैं किसी को शो नहीं कर सकता। जिसको भी पलाई पे रखना है मुझे पर्सनली फोन करे, मैं उनको पर्सनली फोन पे बता भी दूंगा, हाँ, और उनके बकरों को क्या दाना दे रहा हूँ वो भी आपको पर्सनली दिखा सकता हूँ जाके। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैं अभी वीडियो में बोल दूंगा ये दे रहा हूँ और इसके बाद फिर कमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे, आके देख लेना उसके अंदर। तो और आपने जैसे बताया कि मैं वेट गेन की गारंटी दे रहा हूँ, सो वेट गेन की मतलब कितने तक, मतलब कोई बोलेंगे भाई मेरे को 5 किलो वेट गेन चाहिए, कोई वो तो इम्पॉसिबल है कि 5 किलो, बहुत जगह है जो 5 किलो, यहाँ पे लोग भराई कर रहे हैं भाई, 3-4 हजार रुपए ले रहे हैं, वो लोग 5 किलो की गारंटी नहीं दे रहे भराई पे। मैं तो नॉर्मल जो है स्टॉल फीडिंग करवा रहा हूँ उन लोगों से। हाँ, अपने इधर वो काम नहीं होता है ना भाई भराई का, वो काम ही नहीं होता भाई, क्योंकि फोर्स फीडिंग भाई हम लोगों को गलत लगता है। हाँ, क्योंकि तुम जुल्म कर रहा है ऐसा लग रहा है उसके ऊपर, बकरों के ऊपर। तो अभी जैसे अभी ये जो ठंडी का मौसम है शादाब भाई, हाँ, सो इसमें अभी जैसे बकरों को तेल पिलाना है, बराबर, और लिवर टॉनिक, कैल्शियम, इसका आप कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लोगे या फिर कैसे क्या है? नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, वो उसी के अंदर इंक्लूड रहेगा भाई, पूरा इंक्लूडेड। हाँ, टोटल। अच्छा। अभी भी मैंने ठंडी के हिसाब से अभी तेल लेके आया, वो मेथी दाना लेके आया, वो सब उसके अंदर इंक्लूड है मेरा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज। खाली आपने 1 साल एक्सपीरियंस किया, और आप ये चाहते हैं कि जैसे मैं शौक किया हूँ वैसे हर किसी का भी शौक पूरा हो जाए, उसी के साथ आपका भी शौक पूरा हो, जो है वो बता रहे कि आपका भी बेनिफिट है इसमें। हाँ, बेनिफिट इसमें है कि भाई मेरा भी शौक पूरा हो रहा है, सामने वाले का शौक पूरा है। बस इतना है कि इसमें मुझे पर्सनली भाई 2000 और 2500 की पलाई में मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है इसके। हाँ, और इसमें कि मेरे 2 से 3 बकरे फ्री हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो कुछ नेगोशिएबल है इसमें? नहीं भाई, इसमें तो कुछ भी नेगोशिएबल की गुंजाइश नहीं है। सो कितना केजी तक का बकरा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ लिमिट नहीं भाई, ऐसा लिमिट तो ऑलमोस्ट देखो, अभी जो बकरा आता है 2 दांत पे आता है पलाई के लिए, तो कितना रहता है 25 किलो से 30 किलो के बीच में एवरेज रहता है, बराबर। वो 1 साल में मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 किलो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो एक बार कैसा 65-70 केजी हो गया तो उसके बाद में पलाई का जो बैठ के डिस्कशन करोगे, वो बैठ के हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि अब क्या होना चाहिए। हाँ, लेकिन आप जो अभी बता रहे थे कि वेट गेन, और उसमें अगर कुछ मॉर्टेलिटी या फिर हैवी बीमारी आती है, जी, अगर बीमारी आती है तो यहाँ पे डॉक्टर्स तो है ही अवेलेबल, तो अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये नहीं, आपकी तरफ से हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है। जी। लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो फिर कैसे क्या? क्योंकि कैसा है ना भाई, अभी बहुत सारी जगह पे होती है मॉर्टेलिटी, बताते नहीं है लोग, वो अलग बात है, लेकिन आप क्या बोलोगे इसके बारे में? मतलब कोई अगर बोलेगा कि भाई मेरे बकरे को कुछ हो गया, हाँ, तो आप क्या करोगे? देखो इसमें तो इंशाल्लाह भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ ना हो, क्योंकि हम लोग बेहतर से बेहतर उसके साथ में करेंगे। लेकिन भाई मॉर्टेलिटी है वो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मॉर्टेलिटी का आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अगर अनसर्टेनिटी किसी बकरे के साथ में हुई तो हम पे करें या हम उसका ये करें, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं भाई, वो मेरे हिसाब से तो कोई फार्म पे नहीं होती है, क्योंकि उसमें बाकायदा एग्रीमेंट बन जाता है उसके अंदर टोटली सब। तो आप एक एग्रीमेंट बनाओगे? रफली इसके अंदर एग्रीमेंट बनाऊंगा भाई, जो भी रहेगा पलाई का एग्रीमेंट बनाऊंगा, तो वो अच्छा रहता है ना भाई, बाद में फिर वो रिलेशन खराब ना हो जाए। हाँ, रिलेशन नहीं खराब होना चाहिए किसी के साथ में। तो कैसा अभी देखो शादाब भाई, हम लोग ने भी एक एग्रीमेंट बनाया जी, लेकिन कैसा होता है, मेरा भी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, बराबर। पलाई के साथ कैसा होता है फिर उसके बाद भाई कुछ भी हो जाए भाई, एग्रीमेंट पढ़ लो दोनों भी बैठ के, है ना। हाँ, तो उसमें कोई ये नहीं, उसके ऊपर डिस्कस करो, साइन करो और आपका बकरा रख के जाओ। और शादाब भाई आपके पास भी कुछ 1-2 बकरे थे, हाँ, अगर वही लेके कोई पलाई पे रखे तो सेम चार्जेस है या कैसे क्या है? ऑलमोस्ट भाई सेम ही चार्जेस रहेंगे। अच्छा, इसमें तो कुछ नेगोशिएबल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि अभी आपको पता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे धंधा कर रहा है, बराबर, उस वजह से। और अच्छा शादाब भाई, सबसे बड़ा सवाल जी, यहाँ पे मतलब म्हात्रे गोट फार्म पे आने के लिए, हाँ, यहाँ पे लोग बोलते बहुत दूर है फार्म,
सो उस आपने अभी 1 साल से इतने दूर से आ रहे हो, राइट? तो आप इसको क्या बोलोगे, मतलब यहाँ पे आने के लिए पब्लिक को सबसे अच्छी एक बोलते हैं ना सुविधा क्या है? भाई देखो, इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखा सकता हूँ। अभी ये जो सब रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं उस वजह से तो अभी मोस्ट ऑफ तो सबका वैक्सीनेशन हो चुका है, बराबर? तो सबसे बेस्ट वे है कल्याण आदमी लोग का, मीन्स ह्यूमंस का। हाँ, ह्यूमंस का वैक्सीनेशन हो गया, क्योंकि आजकल ट्रेन में भी है ना भाई, वैक्सीन नहीं लोगे तो एंट्री नहीं है, बराबर। तो सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन चीज मैं यही बताऊंगा आपके फार्म पे आने के लिए, अपने फार्म पे आने के लिए आप कहीं से भी कल्याण स्टेशन पहुंच सकते हो। हाँ। आप बॉम्बे से भी आओगे तो आपको 45 मिनट से 1 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा डायरेक्ट कल्याण स्टेशन पे से अपने फार्म पे हाजी मलंग पे आने के लिए 20 से 25 मिनट लगता है और 20 या 25 रुपया भाड़ा है बस का। और लास्ट स्टॉप परफेक्ट अपने फार्म के सामने आपको छोड़ देगा। हाँ, बहुत सारे फार्म पे जाने के लिए वैसी जगह है नहीं, मतलब अभी किसी के पास अगर किसी के पास अगर गाड़ी है तो उसको गाड़ी के वालों को वो बेनिफिट है कि भाई आप हाईवे टू हाईवे निकल जाओ। लेकिन अगर फैमिली है साथ में तो साथ में मतलब 4-5 जन को एक साथ आना है तो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, या आपकी गाड़ी है तो आप फैमिली को भी विजिट करा सकते हो, फार्म पे भी आ जाओ। टूरिस्ट पॉइंट भी है हमारा हाजी मलंग, वहाँ पे भी आ सकते हो आप। मतलब एक साथ में आपके 2 काम हो जाएंगे। हाँ। ये उसका बेनिफिट है। और ऑलमोस्ट रिक्शा ऑटो भी चलती रहती है ना, रिक्शा तो क्योंकि बहुत सारे जनों ने मेरे को ये सवाल भी किया था कि भाई आपके फार्म पे आने के लिए बहुत दूर पड़ता है हमको। बराबर, नहीं मुझे भी बहुत सारे लोगों का सवाल। एक्चुअल इनफैक्ट मेरे पास से जो बकरा एक गया वो यही वजह से गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका 2 महीने में काफी अच्छा वेट गेन किया था। मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन है मेरे पास रिपोर्ट है उसकी। मतलब नाराज नहीं किया लेकिन कस्टमर, खाली वो दूर था। प्रॉब्लम ये था कि उसका बकरा कहीं दूसरी जगह एक पलाई पे था। हाँ। और यहाँ पे तो वो बोलता भाई अगर मैं पूरा दिन निकालूंगा ना तो मैं दोनों जगह विजिट कर सकता हूँ, बराबर, अदरवाइज आधे दिन में नहीं हो पाएगा। तो मतलब भाई आपकी खुशी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली कैसा हो गया, अभी यहाँ पे आने के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलूँ तो मुंबई में हर कोई लोकल ट्रेन का आराम से मीन्स ट्रैवलिंग करता है इजीली, आराम से बैठिए, कल्याण स्टेशन पे आइए, जंक्शन है, कल्याण स्टेशन से हाजी मलंग के लिए बस मिलती है जो 20 से 25 रुपए में छोड़ती है, और अपने फार्म से हार्डली वॉकेबल 2 मिनट्स का रास्ता है, हार्डली। आप बोलोगे तो यहाँ पे भी रुका देते बस ऑन द वे। हाँ, और तो मतलब यहाँ पे आने के लिए भी इजी रास्ता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना शादाब भाई, बकरा तो रख दिया पलाई पे, अभी महीने का एक्सपेंस ये गिनते नहीं है कोई, नहीं गिनते, या आने जाने का, ये अपना खर्चा खाने पीने का ये कोई नहीं गिनता है। तो ये एक बेनिफिट है आपके पास बकरा पलाई पे देने के लिए भी मुंबई के पब्लिक को, है ना? सो शादाब भाई आपका एक बार नंबर बोल दीजिए। 7400 261 751। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देता हूँ, और शादाब भाई से आप कांटेक्ट कीजिए। अंडुल और खस्सी बकरे भी भाई पलाई पे रखना है, हाँ, आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या डाइट देता हूँ उन लोगों को, और इंशाल्लाह भाई उससे वेट गेन होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वेट गेन की गारंटी दे रहे हो आप, नहीं तो फिर आप डिस्काउंट करके दोगे? डिस्काउंट करके मिल जाएगा, जो भी रहेगा। कितना तक डिस्काउंट दोगे आप? जो भी रहेगा, मतलब अगर मैंने उनको कमिटमेंट किया कि भाई बकरा इजीली मंथली 2.5 किलो से 3 किलो वजन गेन करेगा, अगर उतना नहीं किया, हम जो 2 किलो गेन किया या 2.5 किलो में 200-300 ग्राम कम किया, तो उस हिसाब से हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है भाई, 2500 की जगह तो मेरे को 2200 रुपए ही दे दे, अच्छा, या 2300 रुपए दे दे, जो भी रहेगा बैठ के, लेकिन सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह ये नौबत तो नहीं आएगी, मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई वेट तो गेन होगा, गारंटी के साथ। और अच्छा शादाब भाई, अगर कोई बीमार बकरे बेचते हैं आपके पास, हाँ, तो आप उसके ऊपर क्या बोलोगे? भाई देखो, मैं तो सबसे पहली बात तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई, मेरे पास भी एक डॉक्टर टीम है। हाँ। आप बीमार बकरे बेचते हो, मेरे डॉक्टर से पहले मैं राय मशवरा लूंगा कि भाई इसके साथ में क्या हो सकता है। हाँ। अगर ये सही हो सकता है तो ठीक है, बाकी भाई मेरे हाथ में नहीं। जहाँ तक मैं प्रीफर करूंगा भाई बकरे अच्छे ही हो, तो कैसा वेट गेन में प्रॉब्लम भी नहीं, काम करने मजा आता है, फिर फास्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ। ये वजह, नहीं तो आप लाके मुझे बीमार बकरा दे दोगे और बोलोगे भाई इसका मेरे को वेट गेन करके दिखाओ। ठीक हो गया, चलो लेके चलो। हाँ भाई, 2 महीने चाहता हूँ के बाद ठीक हो गया भाई, चलो आप दूसरी। तो आपने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ रखा है कि मिनिमम मेरे पास इतने महीने का ऐसा कुछ ये रखने का? मैंने एग्रीमेंट में उसके अंदर रखूंगा मिनिमम मेरे पास 3 महीने का जो ये रहेगा ही। हाँ, 3 महीने का मिनिमम रहेगा, क्योंकि उसके समझो 1 महीने में अगर 15 दिन में 10 दिन में बकरे का कुछ इलाज चल रहा है, वो ठीक कर दिया, वैक्सीनेशन हो गई, फिर उसके बाद नए बकरों के साथ वो मिलेगा, फिर थोड़ा खाना पीना कम ज्यादा करते, फिर दूसरे महीने से वेट गेन करते एक्चुअली बकरे। और आपने लास्ट टाइम मेरे को कुछ बताया था कि जो आपके पास पलाई पे बकरे हैं, देखो ये बकरा आया था पंजाबी मेरे पास,
ये आया था कैची पैर में कैची थी आपको मैं कैची मतलब वो थोड़ा सा एक्चुअली ट्रैवलिंग की वजह से ऐसा चल रहा था, लेकिन आपने उसका कैल्शियम वगैरह का भी इलाज चल रहा था सब कुछ। वो महीना बकरे ने वजन गेन नहीं किया, 54 पे आया था, 55 किलो था। हाँ। लेकिन उसके बाद में जो अभी बकरा जो फ्री हो गया, जो गर्म हो गया, सामने वाला ओनर खुद बोलता है भाई मेरा बकरा बहुत उससे ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। अच्छा, ये चीज है, मतलब आपको कमिटमेंट वैसे आई है। जी जी जी। और ये तो आपका बुल ये घर का ये वो तो हर टाइम तोड़ते रहता है, मेरे को ही खर्चे देते रहता है। चलो शादाब भाई, मैं आपका वीडियो डाल देता हूँ, आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जो कोई इंटरेस्टेड रहेगा आपको कॉल करेगा भाई। थैंक यू, शुक्रिया।